सऊदी अरेबिया ने सिनेमा घरों पर लगभग 40 साल की पाबंदी को ख़त्म करते हुए अपना पहला कमर्शियल मूवी थिएटर लॉन्च किया। सऊदी अरेबिया रियाद में अपने पहली शराब की दुकान खोलेगा, जहां 70 सालों के बाद कानूनी तौर से शराब बेची जाएगी। सऊदी अरेबिया जहां के हुक्मरान ने अपने सोने की मूर्तियां बनाई, जिन्हें इम्पोर्टेंट मकामात पर रखी जाएगी। सऊदी अरेबिया जहां मदीना मुनव्वरा को गैर मुस्लिमीन के लिए पूरी तरह से खोल दिया गया। लेकिन हद तो तब हो गई जब अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सऊदी अरेबिया जिनके गलियों में हमारे प्यारे नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई, जहां कुरान के आयतें उतरी, जहां तमाम दुनिया के मुसलमान हज और उम्रा करने के लिए आते हैं, जिसे तमाम दुनिया के अफराद इस्लाम का सरचश्मा के तौर पे देखते हैं। बड़े अफसोस की बात है कि वहीं आज उन्हीं गलियों में इस्लाम मज़हब की धज्जियाँ उड़ाई जा रही। सऊदी अरेबिया के जद्दा में 25,000 लोगों की भीड़, जिनमें ज़्यादातर नौजवान थे, इलेक्ट्रॉनिक म्यूज़िक पर थिरक रहे थे, चमकती हुई छड़ियाँ दिखा रहे थे और बिना किसी शर्म और हया के अपने गैर मजहबी पोशाक को दिखा रहे थे। याद रखो दोस्तों, नियोम प्रोजेक्ट का मेगा शहर उसी डायरेक्शन में एक कोशिश है। यही नहीं, सऊदी अरेबिया के पाक सरजमीन पर पहली बार पब्लिक कॉन्सर्ट लिया गया। दोस्तों, इस हदीस को ज़रा गौर से सुनो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम्हें उन लोगों की बस्ती से गुजरना पड़े जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया था, तो रोते हुए गुजरो, कहीं तुम्हें भी वो अजाब आना पकड़े जिसमें ये जालिम लोगों को गिरफ्तार किया गया था। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि सऊदी हुकूमत ने ऐसी जगह को पार्टी स्पॉट बना दिया। लेकिन इससे बड़े अफसोस की बात तो तब हुई जब सऊदी हुकूमत ने अपने मुल्क में पहली बार स्विम सूट फैशन शो को ऑर्गेनाइज किया, जहां औरतें बेपर्दा होकर स्विमिंग कॉस्ट्यूम में अपने जिस्म की नुमाइश कर रही थी। जिस मुल्क में औरतों को पर्दा करने वाली कुरान की आयत नाजिल हुई थी, उसी मुल्क में बेहयाई को आम किया जा रहा है। दुनिया भर के उलमा हैरान और परेशान हैं कि कैसे चंद वक्त में ही सऊदी अरब में इतनी बड़ी तब्दीली सर अंजाम हुई। सऊदी अरेबिया जो मुसलमानों के रहने के लिए सबसे अच्छी और बेहतरीन जगह हुआ करती थी, अब वेस्टर्न कंट्रीज जैसे बनते जा रही है। हम जानते हैं कि इमाम मेहदी उस वक्त दुनिया पर हुकूमत करने के लिए तशरीफ़ लाएंगे जब फितना और फसाद उरूज पर होगा। इन हालात को देखते हुए ऐसे लगता है कि इमाम मेहदी पूरी दुनिया में परहेजगारी, अदल और इंसाफ लाने के लिए जल्द ही तशरीफ़ लाएंगे, जैसे कि इस हदीस में जिक्र हुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर दुनिया के फना होने में एक दिन भी बाकी होगा तो अल्लाह उस दिन को लंबा कर देगा, यहाँ तक कि अल्लाह उसमें एक आदमी को उठाएगा जो मुझसे होगा या मेरे अहले बैत से होगा। उसका नाम मेरे नाम और उसके वालिद का नाम मेरे वालिद के नाम जैसे होगा। वो ज़मीन को इंसाफ से भर देगा, जैसे कि जुल्म और ज़्यादती से भरी हुई होगी। इमाम मेहदी इल्म और रहनुमाई की रोशनी होंगे। अल्लाह हम सबको और तमाम सऊदी अरब के मुसलमानों को हिदायत दे, आमीन। दोस्तों, जल्द ही मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।